पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। कहा, बापू के विचार सदैव करते रहेंगे हमारा मार्गदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में शिक्षा को लेकर बढ़ती जागरूकता पर जताई खुशी। कहा, देश के भविष्य को लेकर नई पीढ़ी की सोच बड़ी और व्यापक। पचहत्तर % वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों खुराक लगने पर प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों का जताया आभार। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से किया संवाद। कहा, अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। ये दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बापू की नेक आदर्शों को और लोकप्रिय बनाने का ये हमारा सामूहिक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शहीद दिवस पर उन सभी महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने साहसपूर्वक हमारे देश की रक्षा की। उनकी सेवा और वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सत्य, अहिंसा, त्याग एवं तपस्या की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्ण नमन। मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू के विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों के जीवन से महत्वपूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के भविष्य के लिए नई पीढ़ी के विचारों पर खुशी जताई। अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 1 करोड़ बच्चों ने पोस्ट कार्ड और पत्र भेजे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन पत्रों को पढ़कर देश के भविष्य को लेकर बच्चों की सोच ने उन्हें बेहद प्रभावित किया है। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश में हर स्तर पर शिक्षा को लेकर बढ़ती जागरूकता को उजागर किया और कहा, देश में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने खुशी जताई कि देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास देखने को मिल रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह के प्रयास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर हमारी अलग अलग IITs में निरंतर देखने को मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। देश की कुल वयस्क आबादी में से 75% को कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी हैं। इस उपलब्धि पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट के माध्यम से खुशी जताई और कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत ने अपनी 75% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों खुराक लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में हम निरंतर मजबूत हो रहे हैं। हमें सभी नियमों का पालन करते रहना है और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवानी है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी वयस्कों में से 75% का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हमारे देशवासियों को बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उन सभी पर गर्व है जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज राइजिंग यूथ टॉक विद मनोहर लाल कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का आह्वान किया ताकि वे अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में काम करना चाहिए ताकि वे सही रास्ते का चुनाव कर सकें। को भी कभी उनको लगता है कि ये नौजवान हो गया है, ये अपने आप सोचेगा, और कभी लगता है कि हाँ ये इतना बड़ा नहीं हुआ है, इसको इंडिपेंडेंट छोड़ा नहीं जा सकता। तो मेरा इसमें कहना है कि जैसे एक साथी होते हैं हमारे, वो साथी तो बराबर के साथी होते हैं, लेकिन साथी की बजाय कभी कभी हमको ऐसा भी विचार करना चाहिए कि हमारा कोई सारथी भी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बन करके और उनको शिक्षा दी, तभी महाभारत का युद्ध कर पाए वो। तो इसलिए इस आयु के अंदर हमें जरूर कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति का भी साथ ले लेना चाहिए, उनसे उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके लिए सामाजिक संस्थाओं और खाप पंचायतों को आगे आना चाहिए। हम जनता को या खास करके युवा वर्ग को जितना इन बातों के प्रति उनको अवेयर करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे। तो अवेयरनेस कैंपेन चला करके उनको ठीक किया जा सकता है। एंटी एडिक्शन सेंटर्स, तो उन सेंटर्स पर जो कोई इस प्रकार का प्रभावी व्यक्ति होता है, वहां पर उनको जा करके कुछ दिन रखा जाता है, उनको धीरे धीरे वो कैसे छोड़े, उसके अपने सिस्टम्स वो काम कर रहे हैं। खासकर हमने जो सामाजिक धार्मिक ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इन नशों को रोकने के लिए काम करते हैं। मेरी खाप पंचायतों के बारे में धारणा ये है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत अभियान वो लेते रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें उन्होंने काम किया, और अभी ये जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसमें बहुत खाप पंचायतें अपने अपने समाज में प्रचार करती हैं। तो अवेयरनेस का काम भी हमको करना होगा। प्रदेश में पहली बार करनाल जिले में सरकारी अधिकारियों को सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब सरकारी अधिकारी सांकेतिक भाषा में बात कर मूक बधिरों की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि शुरुआत में बैंक, स्वास्थ्य, रोडवेज और डाकघर आदि 4 महत्वपूर्ण विभागों के कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा सिखाई जाएगी। करनाल के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। विभाग के जो कर्मचारी हैं, हमने उनको डायरेक्शंस दी हैं कि अपने अपने विभाग से कम एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाएं जो साइन लैंग्वेजेस यहाँ पे आके सीखे, ताकि जितने भी हमारे मूक बधिर लोग हैं जब दफ्तरों में जाएंगे तो उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक तो उन क्लासेस का शुभारंभ किया, और एक यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा डी प्लान की ग्रांट से, उसका भी जो है विधिवत रूप से फाउंडेशन स्टोन रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार होगा तो निश्चित रूप से जो बच्चों के लिए इस तरह की गतिविधियां हैं उनमें और गति मिलेगी। श्रवण एवं वाणी निशक्तजन कल्याण केंद्र के सहायक निदेशक ने बताया कि पहले उन विभागों के अधिकारियों को सांकेतिक भाषा सिखाई जाएगी जहां दिव्यांगों को सीधे सरोकार होता है। उसके बाद अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कि भाई 15 डिपार्टमेंट को हम पहले साइन लैंग्वेज सिखाएं। एग्जाम्पल है जैसे पुलिस हो गया, बैंक हो गए, हॉस्पिटल हो गए, अपना बार एसोसिएशन, वकील साहब हो गए, जैसे जहाँ पे पहले इंडेफ बच्चों को फर्स्ट उसमें मतलब दिक्कत आती है, पहले हम उन डिपार्टमेंट को। फतेहाबाद में कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। अभियान के तहत किशोर बड़ी संख्या में अस्पतालों में टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि विद्यालय खुलने की घोषणा के बाद टीकाकरण करवाने वाले किशोरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि अगले महीने तक जिले में 100% टीकाकरण का लक्ष्य है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। में जैसे कि स्कूल खुलने वाला है, उसमें 15+ के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। वो सब खुद से आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। जैसे ही स्कूल खुलेंगे हम लोग स्कूल्स में भी कैंप लगवाना फिर से शुरू करवा देंगे सेकेंड डोज के लिए। होपफुली वहाँ से भी
बहुत ज़्यादा कवरेज हो जाएगी। और कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने सैम्पलिंग भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवा दी है। सार्वजनिक जगहों पर भी कैंप लगवा रहे हैं हम लोग, और हमारा टारगेट यही है कि हम फरवरी के एंड तक पूरे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद को 100% वैक्सीनेशन करवा दें। वैक्सीनेशन कैंप स्कूल में लगा रहे हैं, जहाँ पे भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पे कैंप भी लगा रहे हैं, वहाँ पे टेस्टिंग भी करवा रहे हैं। टीकाकरण करवाने वाले किशोरों ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना आवश्यक है और विद्यालय खुलने पर कक्षाएं लगाने के लिए भी टीकाकरण जरूरी है। अभिभावक भी अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरी डोज लगवाइए सर, ऐसे ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई हमारे को, ना पहली डोज पे आई ना दूसरे को जी। हाँ जी, ये तो वैसे भ्रम फैला रहे हैं, ये है वो है, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरी हाथ जोड़ से सबसे बेनती है कि आप से ज़्यादा अपनी दूसरी डोज लगवाएं। जिसने पहले भी नहीं लगवाई वो भी लगवाए, बच्चे हो चाहे बड़े हो। 15 साल का हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ। मैं आज वैक्सीन लगवाने आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आगे भी अपील करूँगा कि और लोग भी वैक्सीन लगवाएं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 165 करोड़ 70 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,34,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 3,52,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 94.21% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 91 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 30,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। भिवानी में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। उपायुक्त ने कुष्ठ जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करेंगी। लघु सचिवालय में कर्मचारियों व अधिकारियों ने कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए शपथ भी ली। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति अपनत्व का भाव रखते थे। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति में कुष्ठ रोग के लक्षण नजर आते हैं तो उसे सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाने में मदद करनी चाहिए। कुष्ठ रोग असाध्य बीमारी नहीं है, इसका उपचार संभव है। ट्रीटमेंट है, अगर वो उसको अनटचेबिलिटी जैसे पहले सोचा जाता था वैसा नहीं है, और ट्रीटमेंट समय पे हो जाए तो इससे पूरी तरह निवारण भी हो जाता है। और हमें आगे आके सब लोगों को भागीदारी करनी चाहिए कि अगर कोई हमें लगता है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंसान इस कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उसको अपने साथ रख के और उसका इलाज करवाएं और सुनिश्चित करें कि उसकी ट्रीटमेंट पूरा टिक पर हो जाए। गांधी जी कह रहे थे कि ये जो इंसान हैं सारे, ये हमारे ही बात हैं और ये एक आम बीमारी है। और उस हिसाब से जब ये पहले था और आज के ट्रीटमेंट में बहुत फ़र्क भी आ गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा कि कुष्ठ कोई दैवीय प्रकोप नहीं बल्कि त्वचा संबंधी रोग है, जो मनुष्य की त्वचा, ऊपरी श्वसन, आँखों व शरीर के कुछ भागों को नुकसान पहुँचाता है। कुष्ठ रोग से घबराए नहीं, कुष्ठ रोग सा इलाज हो सकता है इससे जो भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है उसकी सहायता करें, ना कि उससे दूर भागे। कुष्ठ रोग साथ उठने बैठने से नहीं फैलता। हम उनको सामाजिक जो जिम्मेवारी है हमारी, उनके साथ मेल जोल रखें, उनको समाज से की मुख्य धारा में रखते हुए, उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका नज़दीक के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ले जाके उनमें जो भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उनका इलाज में सहयोग करें। ये हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। कहा, बापू के विचार सदैव करते रहेंगे हमारा मार्गदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में शिक्षा को लेकर बढ़ती जागरूकता पर जताई खुशी। कहा, देश के भविष्य को लेकर नई पीढ़ी की सोच बड़ी और व्यापक। पचहत्तर % वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों खुराक लगने पर प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों का जताया आभार।
और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से किया संवाद, कहा अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।